फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्र ऑनलाइन पाठशाला। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब। हमने जो है एडवर्ब शुरू कर दिया है। आज हम एडवर्ब के रूल लेंगे। इसका एक पार्ट और हो चुका है पहले एडवर्ब का, ये सेकंड पार्ट है। उसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी थी जो सभी को पता थी, एडवर्ब क्या होता है एंड एडवर्ब के काइंड्स क्या क्या है। अब यहाँ से हम जो है इसके रूट्स देखेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, एडवर्ब सदैव उस शब्द के निकट आता है जिसको ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, एडवर्ब जो है उस शब्द के पास में आता है जिसको मॉडिफाई करता है, ये है जिसको एडवर्ब मॉडिफाई करेगा। ठीक, जैसे ओनली शी सा माई ड्रेस। ठीक है, ओनली शी सा माई ड्रेस, केवल उसने। ठीक है, केवल उसने मेरी ड्रेस देखी। देखिए यहाँ पे ओनली क्या है, एडवर्ब है। अभी किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जो है इसका सेंस भी अलग हो जाता है। केवल उसने, ठीक है, केवल उसने मेरी ड्रेस को देखा। ठीक, यहाँ है शी सा ओनली माई ड्रेस। अब देखिए यहाँ पे इसका सेंस अलग हो गया। उसने देखी केवल मेरी ड्रेस। ठीक है, उसने देखी केवल मेरी ड्रेस, ओनली मेरी ड्रेस को देखा। देखिए यहाँ पे शी ओनली सा माई ड्रेस, उसने केवल देखी मेरी ड्रेस, मतलब उसने ही देखी, बस मेरी ड्रेस सिर्फ उसने ही देखी है। ठीक है, तो इस तरह से एडवर्ब जो है उस शब्द के पास आता है, उस वर्ड के पास आता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। और जैसे जैसे ये जहाँ पे यूज़ होता है उसका अर्थ भी चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा सेंस निकलना है, केवल उसने मेरी ड्रेस को देखा। यहाँ क्या है कि उसने सिर्फ मेरी ड्रेस देखी, ओनली मेरी ड्रेस देखी। और यह क्या है कि उसने केवल मतलब उसने ओनली देखा मेरी ड्रेस को, सिर्फ उसने मेरी ड्रेस को ही देखा और किसी चीज़ को नहीं देखा। ठीक है, तो तीनों का अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है। और ये भी देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है और यहाँ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, तो एडवर्ब उसी वर्ड के पास में आता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ देखिएगा, एट द बिगिनिंग मतलब शुरू में कहाँ कहाँ पर एडवर्ब आता है। ठीक है, देखिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सदैव सेंटेंस के आरंभ में आता है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहाँ पर आते हैं, हमेशा सेंटेंस के शुरू में आते हैं। ठीक, जैसे व्हेन आर यू रिटर्निंग होम। देखिए व्हेन इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, सबसे पहले आ गया, सेंटेंस में सबसे पहले आता है। वाई आर यू सरप्राइज्ड, वाई इंटेरोगेटिव एडवर्ब है तो वाई सबसे पहले आ गया सेंटेंस में। तो कहने का मीनिंग है कि इंटेरोगेटिव एडवर्ब हमेशा सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। एक देखिए यहाँ देखिए, एक सारे सेंटेंस को मतलब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब शुरू में प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे पूरे सेंटेंस को अगर मॉडिफाई करेगा एडवर्ब तो सबसे पहले लग जाएगा। जैसे श्योरली, आई विल टेक केयर ऑफ यू। ठीक है, अब यहाँ पर श्योरली है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है तो श्योरली यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा। तो जो एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा वो सबसे पहले आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले कौन कौन से एडवर्ब आते हैं। एक तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब सबसे पहले आ जाता है और एक वो एडवर्ब जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है वो सबसे पहले आ जाता है। ये हो गई पहले आने वाली बात कि पहले कौन कौन से एडवर्ब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन द मिडल। ठीक, बीच में कौन कौन से एडवर्ब आते हैं। देखिए कुछ एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसी एडवर्ब जो होते हैं जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम एट्सेट्रा, ये कहाँ पर आते हैं, मेन वर्ब से पहले प्रयुक्त होते हैं। जो मेन वर्ब होती है उससे पहले प्रयुक्त हो जाते हैं एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, जैसे ऑलवेज है, नेवर है, एवर है, ऑफन है, सेल्डम है, हार्डली है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एडवर्ब्स और फ्रीक्वेंसी हैं। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। जैसे शी नेवर कम्स हेयर। अब देखिए मेन वर्ब क्या है, कम्स है,
तो कम्स से पहले नेवर आ गया, मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। समझ रहे होंगे सभी। देखिए आई सेल्डम गो देयर, गो यहाँ पे क्या है, गो यहाँ पे मेन वर्ब है और उससे पहले सेल्डम आ गया, मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। तो कहने का मीनिंग है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफन, सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली वगैरह जो है ये सारे वर्ड मेन वर्ब से पहले आते हैं, हमेशा मेन वर्ब से पहले आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, जब सेंटेंस में ऑक्सिलियरी वर्ब दे रखा हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। देखिए ऑक्सिलियरी वर्ब जैसे विल, हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब होती हैं। तो क्या होता है, जब ऑक्सिलियरी वर्ब भी होती है प्लस मेन वर्ब भी होती है तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आता है, दोनों के बीच में आता है, मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब। ठीक है, यहाँ पे आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर आएगा मेन वर्ब। ठीक है, जैसे ही विल, यहाँ पे ऑक्सिलियरी वर्ब विल आ गया। नेवर कम, अब देखिए नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, उसके बाद है कम हेयर, कम यहाँ पे मेन वर्ब है। देखिए दोनों के बीच में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। फिर आई हैव सेल्डम गोन देयर, अब देखिए यहाँ पे हैव क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है और गोन क्या है, मेन वर्ब है। दोनों के बीच में क्या आ गया, सेल्डम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया होगा। जब ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों दे रखी हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आता है, बीच में आ जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए वर्ब टू बी, टू बी जानते होंगे, बताया था, इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक, का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो तो एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद ही होता है। ठीक है, जैसे ओनली यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे टू भी हो, जैसे इज, शी इज ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, यहाँ पे टू, यहाँ पे क्या बी की फॉर्म दे रखी है इज, अगर ये मेन वर्ब की तरह हो, इसके आगे कोई भी मेन वर्ब नहीं है देखिए। ठीक है, तो फिर एडवर्ब का यूज़ कहाँ होता है, एडवर्ब का यूज़ इसके बाद होगा, मतलब बी की फॉर्म के बाद होगा, ऑलवेज। ठीक है, शी इज़ ऑलवेज हैप्पी, जैसे यहाँ पे होता जैसे यू आर ऑलवेज हैप्पी। ठीक है, आई एम नेवर सैड, बी की फॉर्म दे रखी है एम, तो नेवर का यूज़ कहाँ होगा, इसके बाद होगा। तो मतलब एडवर्ब का यूज़ जो होता है वो ऑक्सिलियरी मतलब फिर टू बी की फॉर्म के बाद ही होता है। ठीक है, मतलब वर्ब के बाद ही होगा। अगर जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब होगी तो उसके बाद एडवर्ब का यूज़ होगा, और अगर मेन वर्ब भी दे रखी होगी और ऑक्सिलियरी वर्ब भी दे रखी होगी, दोनों के बीच में यूज़ होगा। क्लियर। देखिए यहाँ देखिएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी। ठीक है, जैसे टू, वेरी, क्वाइट, कंप्लीटली, ग्रेटली, ये क्या है, सब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। का प्रयोग सामान्यतः एडवर्ब के पहले होता है। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ होगा, एडवर्ब के पहले होगा। जैसे ही इज़ टू वीक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वीक क्या है, एडवर्ब है, और टू का यूज़ इससे पहले हुआ है। ठीक है, यू रन वेरी फास्ट, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, और यहाँ पे वेरी का यूज़ इससे पहले हुआ है। शी इज़ कम्प्लीटली अपसेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ कम्प्लीटली जो है अपसेट से पहले एडवर्ब का यूज़ हो गया कम्प्लीटली। तो कहने का मतलब टू, वेरी, क्वाइट, कम्प्लीटली, ग्रेटली, इनका जो यूज़ होता है सामान्यतः एडवर्ब के पहले होता है। मतलब होता है जैसे नाउन होता है, उससे पहले एडजेक्टिव होता है, उससे पहले एडवर्ब होता है, फिर उससे भी पहले एडवर्ब होता है। मतलब एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, एवरीवेयर एटसेट्रा का, एवरीवेयर एटसेट्रा का यूज़ वर्ब के बाद या लास्ट में होता है। देखिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जैसे हेयर है, देयर है, एवरीवेयर है। ठीक है, जो भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, वर्ब के बाद में या लास्ट में
यूज़ होते हैं। ठीक, जैसे ही कम्स हेयर, कम्स यहाँ क्या है, वर्ब है। हेयर यहाँ क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ कहाँ होता है, वर्ब के बाद होता है, या अगर ऑब्जेक्ट वगैरह भी दे रखा होता है तो सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, शी लिव्स देयर, लिव्स यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, और देयर है एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो देयर का यूज़ वर्ब के बाद होगा। क्लियर। फिर है एडवर्ब ऑफ टाइम, यस्टरडे, टुडे, टुमारो का यूज़ वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में होता है। देखिए ऐसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ होता है, जो यस्टरडे, टुडे, टुमारो वगैरह होता है, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम में आता है। इनका यूज़ भी कहाँ होता है, वर्ब के बाद या फिर सेंटेंस के लास्ट में होता है। जैसे ही विल कम टुमारो, अब देखिए कम क्या है, यहाँ पर वर्ब दे रखी है, टुमारो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम दे रखा है, सबसे लास्ट में आ गया, और यह वर्ब के बाद आया। हिज डॉग डाइड यस्टरडे, अब देखिए डाइड के यहाँ पर वर्ब है, और यस्टरडे क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो यस्टरडे कहाँ पर आएगा, वर्ब के बाद आ जाएगा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। क्लियर हो गया होगा सबको। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे हार्ड, फास्ट, केयरफुली, ब्यूटीफुली का यूज़ वर्ब के बाद होता है। ठीक है, जैसे ही रन्स फास्ट, अब देखिए रन्स भी यहाँ पर वर्ब है, फास्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो सबसे लास्ट में फास्ट का यूज़ हुआ। ही वर्कड हार्ड, वर्कड वर्ब है, हार्ड क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो यहाँ पर हार्ड का यूज़ वर्ब के बाद हुआ। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक, तीनों का यूज़ वर्ब के बाद होता है या फिर सेंटेंस के लास्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिएगा, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस तथा एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ एक साथ हो तो एमपीटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, एमपीटी, एमपीटी क्या, एम से एडवर्ब ऑफ मैनर, पी से एडवर्ब ऑफ प्लेस, टी से एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब किसी भी सेंटेंस में तीनों चीज़ें अगर एक साथ आती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो क्या लगाते हैं हम, एम पी टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, याद कैसे करेंगे, जैसे एम से मम्मी होती है, सबसे पहले मम्मी आती है, फिर पापा, उसके बाद टीचर, सबसे पहले मम्मी पापा होते हैं ना। ठीक है, जिससे कहते भी हैं मम्मी पापा, पापा मम्मी नहीं कहते, मम्मी पापा, सबसे पहले मम्मी आ गई, फिर पापा आ गए, और बाद में टीचर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही रोट द लेटर एट होम स्विफ्टली यस्टरडे, अब देखिए ये गलत है, क्योंकि हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, एमपीटी का सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। देखिए ही रोट द लेटर, यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एट होम, एट होम क्या है, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक, लेकिन हमें क्या लेना है, एडवर्ब ऑफ मैनर लेना है। मैनर क्या है, स्विफ्टली, तो यहाँ पे स्विफ्टली सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एट होम। ठीक है, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, यस्टरडे। ठीक है, तो हमें जो सीक्वेंस लगाना है वो एमपीटी का सीक्वेंस लगाते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा, ही रोट द लेटर स्विफ्टली एट होम यस्टरडे। क्लियर, एमपीटी मम्मी पापा टीचर, ध्यान रखिएगा, याद भी रहेगा। देखिए अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तथा एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ होता है, तो उसको क्या करते हैं, पी एफ टी के सीक्वेंस में लगाते हैं। मतलब पी एफ टी, पी से एडवर्ब ऑफ प्लेस, एफ से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और टी से एडवर्ब ऑफ टाइम के सीक्वेंस में लगाते हैं। जैसे ही कम्स 2 टाइम्स हेयर इन अ वीक, अब देखिए गलत है, कैसे, ही कम्स, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आगे क्या आएगा, पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, हेयर। ठीक है, हेयर आ गया। उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो 2 टाइम्स आ गया। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इन अ वीक आ गया। ठीक है, तो पी एफ टी का लगाएंगे। इसको याद करने की देखिए ट्रिक क्या है, पापा हो गए। ठीक है, उसके बाद टीचर से पहले फ्रेंड हो जाता है, फ्रेंड और टीचर, पापा फ्रेंड और टीचर। ठीक है, पहले तो थे मम्मी पापा टीचर, लेकिन बाद में क्या,
पापा, उसके बाद फ्रेंड आ जाता है, उसके बाद फिर टीचर होता है। तो ये था सीक्वेंस एमपीटी का और पीएफटी का। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखती हैं, अच्छा नेक्स्ट नहीं है, आज की क्लास इतनी ही थी, तो बने रहिएगा हमारे साथ। प्लीज़ जो न्यू स्टूडेंट आए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया लेकर आएंगे। बाय।